Hello friends, welcome to Seeds of Physics. Okay, today we are going to talk about motion in one dimension. This is our part 1. In our part 1 we are going to talk about physical quantities and its types, right? Firstly, physical quantities क्या होते हैं? Any quantities that can be measured. कोई भी ऐसी quantities है जिसको आप measure कर सकते हो, जिसको आप प्रिसाइजली नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वी हैव मास, वी हैव वेलोसिटी, वी हैव स्पीड, वी हैव टाइम एंड देयर आर मेनी राइट. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केलर्स एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर्स. तो स्केलर्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्केलर्स आपके वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट जस्ट बाय मेंशनिंग देयर मैग्नीट्यूड. मतलब अगर आपको उन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड पता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड फॉर देयर डिस्क्रिप्शन. अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड क्या चीज है. हम बात कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज के डिस्क्रिप्शन के लिए यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड. बट व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जैसे इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से. सपोज आई हैव टेकन 2 heaps ऑफ शुगर. मैंने 2 शुगर हीप्स लिए हैं. देयर इज अ स्मॉलर हीप विच इज एब्रिवेटेड बाय ए एंड देयर इज अ बिगर हीप बी. हीप बी इज द बिगर हीप. अब इसमें क्या है कि ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है कि जो आपके पास हीप ए है उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर इज लेस एंड इन हीप बी वी हैव मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर. तो जहां क्वांटिटी ऑफ शुगर कम है, अगर आप उसको मेजर करते हैं, अगर आप उसे मेजर करेंगे तो आपके पास प्रिसाइज एक वैल्यू आ जाएगी. लेट्स से आपके पास वैल्यू आ जाती है 2. ठीक है, लेट्स से द वैल्यू इज 2 kgs. तो अब इसमें जो ये वैल्यू आ गई है, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, राइट. जैसे यहाँ पे सपोज 2 kgs वैल्यू आ जाती है. इस हीप को अगर आप वे करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास सपोज 4 kgs आ जाती है. दैट मीन्स यू हैव मेजर्ड द क्वांटिटी. यहाँ अपनी क्वांटिटी कम थी, इसको मेजर किया, मेजर करने के बाद ये 2 kgs आ गई. तो 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड मास. ये हमने एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर वो मास का दिया है. मास इज लाइक अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज कंटेन्ड इन अ मैटर, कि कितनी है किसी भी चीज की क्वांटिटी किसी चीज में. तो अब आपके पास जो 2 kgs है, इसमें 2 इज द मैग्नीट्यूड बिकॉज इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी. ये मास का यूनिट होता है. तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड पता है, आपको फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो पता ही होगा, तो आपके पास स्केलर का जो डिस्क्रिप्शन है, दैट डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट. यू डोंट नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब एनी स्केलर. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव क्वांटिटीज लाइक वेक्टर्स. वेक्टर्स के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनती है. ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो आपको पता होना ही चाहिए क्वांटिटी का, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपके पास डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव अ बॉल. मेरे पास एक बॉल है एंड आई वांट टू डिस्प्लेस द बॉल. आई वांट टू डिस्प्लेस इट समवेयर. तो जो सबसे पहले थिंग, द फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू अराइज इन आवर माइंड इज दैट वेयर आर वी गोइंग टू डिस्प्लेस इट. I mean, there are so many probabilities we can displace it. We can throw it in the upward direction, we can throw it in the downward direction, we can throw it sideways, and there are innumerable probabilities where we can throw this ball. तो क्योंकि ये बॉल बहुत जगह पे थ्रो की जा सकती है, बहुत डायरेक्शंस में थ्रो की जा सकती है. सो द की वर्ड हियर इज डायरेक्शन. दैट मीन्स कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जहां सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड बता देते हैं कि हाँ चलिए ये पर्टिकुलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, इसका यूनिट इतना है, उससे उसका डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन कंप्लीट तब होता है व्हेन यू आर गोइंग टू मेंशन द डायरेक्शन, कि ये पर्टिकुलर चीज मूव कर रही है और ये यहां मूव कर रही है, दिस इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो जब आप डायरेक्शन मेंशन करते हैं तब उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है. तो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. और जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, डिस्प्लेसमेंट ये आपकी एक क्या है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. वेयर आर वी गोइंग टू डिस्प्लेस द बॉल, राइट. अब उसके बाद कुछ और डिफरेंसेस हैं हमारे. वी हैव सम मोर डिफरेंसेस बिटवीन आवर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सेकेंड डिफरेंस है कि इन दोनों के नोटेशंस में, इनके रिप्रेजेंटेशंस में क्या फर्क होता है. सी मेजर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द पॉइंट इज कि स्केलर्स को आप किसी भी, सपोज मास है, जैसे मास था, मास को आप एक
इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन यूज एनी इंग्लिश अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट अ सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज. उसी तरह से वेक्टर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ओनली द English alphabet will not do. You have to have an arrowhead over it also. Like for example, if you have displacement, let us represent the displacement by D, or you can say by S, or you can say any other letter. Now, just by mentioning the letter, it's not complete. Over the letter, you have to put an arrow also. Arrow सिर्फ ये indicate करते हैं कि ये जो representation है ये एक vector quantity की है. मतलब एक ऐसी quantity जिसके साथ डायरेक्शन भी मेंशन की गई है. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द टू क्वांटिटीज. उसके अलावा आपके पास एक और मेजर डिफरेंस रहता है बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और वो ये रहता है कि अगर आपने स्केलर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे सपोज यू हैव अ नंबर ऑफ स्केलर्स, जैसे यहाँ पर आपके पास दो मासेस दिए हुए हैं. We have two sugar heaps. One is of 2 kg, the other is of 4 kg. तो अगर हमने टोटल मास निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना है. सो इट्स 2 + 4 6 kg का आपका टोटल मास है. लेकिन आपके जो वेक्टर्स होते हैं वो इस तरह से ऐड नहीं होते हैं, या वेक्टर्स के ऊपर कुछ भी आप अरिथमेटिक परफॉर्म करते हो वो सिंपल अरिथमेटिक नहीं होता है, सिंपल मैथमेटिकल रूल्स वाला नहीं होता है. उसका रीजन क्या है? उसका सिंपल रीजन ये है दैट वी आर इंक्लूडिंग डायरेक्शन और वी आर टेकिंग डायरेक्शन इनटू कंसिडरेशन. For example, if you have a certain vector quantity which is, let's say, in this direction, and we have another vector quantity of the same nature which is in this direction. तो अभी दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस है. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो शायद हम उसको स्केलर्स की तरह सिंपली अलजेब्रिकली हम उसको कंबाइन कर देते, सिंपल ऐड कर देते. लेकिन अभी क्योंकि दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन and there is a certain angle which is included between them, that means their directions have to be taken into consideration. तो इनको ऐड करने के या इनको सब्ट्रैक्ट करने के, इनको मल्टीप्लाई करने के, इनको कुछ अलग हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ अलग वेक्टर के रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. जबकि वो वेक्टर के रूल्स हम अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम इससे हायर लेवल के वीडियो में डिस्कस करेंगे. राइट तो अभी के लिए वी जस्ट नीडेड टू टेल यू कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक लेवल वीडियो. थैंक यू.